पिछले कई दिनों से किसानों ने सरकार के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर मोर्चा खोल रखा है। वहीं इन तमाम सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध के बीच गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने भाषण में किसान शब्द का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अमूल डेयरी मॉडल की तारीफ करते हुए किसानों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। प्रधानमंत्री ने सरकार की तरफ किसानों की उन्नति के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम में किसानों और दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए कहा कि दूरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल देते हैं। अमूल इसका एक जीता जागता उदाहरण है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार को किसानों और अन्नदाताओं की चिंता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली बार केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय बनाया है। 2 लाख से ज्यादा गांवों में सहकारी समिति का निर्माण हो रहा है। इसके जरिए छोटे किसानों के हम कृषि उद्यमी और निर्यातक बनना चाहते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में कहा कि हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी चौतरफा काम कर रही है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़ महिला शक्ति है। दूरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल देते हैं। अमूल इसका एक उदाहरण है। अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य ही पहचान बन चुका है। गुजरात के गांव ने निकलकर 50 साल पहले जो पौधा लगाया था वह आज विशाल वट वृक्ष बन गया है और इस विशाल वट वृक्ष की शाखाएं आज देश विदेश तक फैल चुकी है। वही पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारा फोकस है कि छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो, पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े, पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार गांव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन को भी प्रोत्साहित किया गया। सरकार इस दिशा में मजबूती से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महात्मा गांधी के एक वाक्य का उल्लेख करते हुए कहा कि बापू कहते हैं कि देश की आत्मा गांव में बसती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम कर रहे हैं। इससे पहले संबोधन में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी को विकसित भारत का श्रेयदाता बताते हुए कहा कि वैश्विक लीडर बताया और कहा कि गुजरात विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीनी मिलों के किसानों को गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगामी गन्ना सीजन के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 की अवधि में मूल्य निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। साल 2024-25 के लिए मूल्य 340 रुपये प्रति क्विंटल तय करने का फैसला लिया गया है, जो पिछले साल 315 रुपये था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के ऊपर ये बड़ा ऑफर दिया है। और अभी आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।